Hello to everyone. This is Avid Academy Ranchi and we are going to have a discussion on Wassenaar arrangement. और ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत को वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता मिली है 2023 के लिए। 2023 में भारत रहेगा वासेनार अरेंजमेंट का अध्यक्ष। पर ये वासेनार अरेंजमेंट करता क्या है? इस ग्रुपिंग की ये जिम्मेदारी है कि ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्थिरता को बनाए रखे और इसके लिए ये कंट्रोल करता है एक्सपोर्ट ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स और डुअल यूज गुड्स। कन्वेंशनल आर्म्स क्या होते हैं? मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स को बेचना चाहता है एक कंट्री दूसरे कंट्री को, तो हम कहेंगे कन्वेंशनल आर्म्स का सेल हो रहा है। वेयर एज व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ डुअल यूज गुड? ऐसे गुड्स जिनका दोहरा उपयोग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप यूरेनियम ले। यूरेनियम को दो तरीके से यूज किया जा सकता है, चाहे तो उससे क्लीन एनर्जी निकाला जा सकता है या फिर उसका प्रयोग करके न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। और ऐसे गुड्स कोई टेररिस्ट ग्रुपिंग के हाथ में ना लगे और कोई ऐसे वॉलेटाइल नेशन के हाथ में ना लगे, इसको सुनिश्चित करता है ये वासेनार अरेंजमेंट ग्रुपिंग। इसका हेडक्वार्टर वियना में है और इसी की अध्यक्षता अभी भारत को मिली है। भारत 5 साल पहले ही इस ग्रुपिंग का मेंबर बना है 2017 में और भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस तरह के ग्रुपिंग की अध्यक्षता करना जिसमें कि मोस्टली डेवलप्ड नेशंस की मेंबरशिप है। यू मस्ट रिमेंबर दैट ये ऐसा ग्रुपिंग है जिसमें कि चाइना पार्ट नहीं है पर भारत है। इस ग्रुपिंग का पार्ट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि जितने सारे भी कंट्री है, मान लीजिए 43 कंट्री है, तो हर एक कंट्री का कंसेंसस होना जरूरी है। अगर कोई एक कंट्री भी मना कर रहा है तो कोई नया मेंबर इसमें ऐड नहीं हो सकता है। भारत 42nd मेंबर था और चाइना इज नॉट द मेंबर और मुझे लगता भी नहीं है कि कभी इस ग्रुपिंग का चाइना पार्ट बन सकता है। ये काफी प्रेस्टिजियस ग्रुप है और ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि वेस्टर्न नेशंस और भारत को नजदीक लाता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।